मेरा नाम सुभाष राठौड़ है। मैं एडवोकेट हूं और राजस्थान से बिलोंग करता हूं और करनी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जैसे हालात हैं, मैंने मास्क लगा रखा है और क्योंकि अब आपकी टीम से मुझे बात करनी है तो मुझे अपना मास्क थोड़ी देर के लिए हटाना पड़ेगा। आपकी टीम भी RV7 न्यूज़ है। मैं RV7 न्यूज़ हिमाचल का शुक्रिया अदा करता हूं और आपकी पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने करनी सेना के वॉरियर्स का, करनी सेना के जो योद्धा हैं उनका और उनकी हर बात को पहुंचाने का घर घर में जो काम किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो साथी हैं राहुल चौहान, जो अब नहीं रहे, कोरोना योद्धा के रूप में उन्होंने जिस तरह से एक करनी सैनिक के रूप में और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपनी पूरी टीम को लेकर हिमाचल में रोटी बैंक का कार्य चलाया, तो उसके लिए पूरे हिंदुस्तान के करनी सैनिकों की नज़र हिमाचल पे भी लगी हुई थी। पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के कार्यक्रम चले हुए थे, चाहे वो वैक्सीनेशन में लोगों को जागरूक करने का काम हो, 18 से 45 और 45 से ऊपर की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन कराने का काम हो। जिस तरह से वैक्सीनेशन की किल्लत थी, जिस तरह से लोगों को वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की दिक्कत थी, चाहे मसला लोगों को दवाइयों का था, चाहे कालाबाजारियों को रोकने का मसला था, सारे मामले को लेकर प्रत्येक करनी सैनिक, करनी सेना पूरे हिंदुस्तान में मैदान में रुकी हुई थी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप अपने न्यूज़ चैनल से हैं, आप लोगों तक पहुंचते भी हैं, किस तरह से डर का माहौल हिमाचल में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन करनी सेना के हौसले को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सूरजपाल जी अम्मू जी, उनके हौसले को हम सलाम करते हैं कि वो ऐसे मौके में भी हिमाचल प्रदेश में आकर मेरे भाई राहुल चौहान जी के परिवार को ढाढ़स बंधाया। और हम राहुल चौहान जी को, इस सरकार से भी मैं अनुरोध करता हूं कि राहुल चौहान जी को कोरोना योद्धा, वॉरियर्स और शहीद का उनको दर्जा दिया जाए। और ऐसा कोई भी करनी सैनिक, आपको किसी भी करनी सैनिक से, आप सामान्य से साधारण करनी सैनिक से आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि करनी सेना का जो योद्धा है उसमें किसी तरह का कोई खौफ नहीं है। बीमारी, महामारियां आती रहती हैं, इससे डर के हम लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। लोगों से मदद, आप लोगों का जैसा कि प्रोफेशन है, आप लोग जो काम करते हो, चाहे बाढ़ आए, चाहे महामारी आए, चाहे किसी तरह का आए, अपनी जान जोखिम में डालकर आपके कैमरामैन और आपके जो पत्रकार और आप रिपोर्टर लोग काम करते हो, उसी तरह से हमारा भी एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और एक करनी सेना होने के नाते हमारा भी एक दायित्व बनता है। हम इस तरह की चीजों से घबराने वाले लोग नहीं हैं, हम इन चीजों से डटकर मुकाबला करने वाले लोग हैं। और जहां तक हिमाचल का विषय है, एक दो साथी अगर हमारे छोड़ के भी चले जाते हैं तो करनी सेना की सेहत पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी आइडियोलॉजी हो सकता है कुछ ऐसे लोगों की रही हो जो इस देश में एक विशेष पार्टी विशेष के लोग हैं, उसकी आइडियोलॉजी को, भ्रष्टाचार की चाहे आइडियोलॉजी हो, चाहे कालाबाजारी की आइडियोलॉजी हो, उसको बढ़ाने का काम करने के लिए उन्होंने चाहे संगठन को छोड़ा हो, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। राठौर जी, सबसे बड़ा एक अहम सवाल है कि इस वक्त जी, जब अपनों ने अपनों का साथ छोड़ दिया, उस वक्त आपके बाद ऐसे और भी संगठन हैं जो लोगों ने दूसरे का हाथ थामा। मैं करनी सेना के उपाध्यक्ष होने के नाते सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज होगा आपका, क्योंकि लोग में एक डर है, लोग में एक भय है, छूने से कोरोना मरता है। आपने देखा होगा अंतिम संस्कार करने के लिए लोग नहीं आते, तब भी करनी सेना सामने आई। ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज होगा राठौर जी, जो लोग अपनों का साथ छोड़ रहे हैं, और करनी सेना इसको किस तरीके से देखती है? बहुत ही अच्छा और उम्दा सवाल है आपका। ऐसा सवाल है जिसको सुनने के लिए, जानने के लिए और लोगों को पता होना चाहिए, ये ऐसा सवाल है, इसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। जिन लोगों ने अपने परिवार के मुखियाओं को छोड़ दिया, अपने परिवार के बच्चों को छोड़ दिया, अपने परिवार की महिलाओं को छोड़ दिया, ऐसे लोगों को हौसले की जरूरत है। आपने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान में कोरोना की वजह से लोग ज्यादा नहीं मरे हैं। कोरोना नाम की महामारी और इस बीमारी के खौफ से, इसके डर से, हार्ट अटैक से लोग ज्यादा मरे हैं। परिवार के जब मोरल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, परिवार पर जब विपत्ति आती है, ये विपत्ति देश पर विपत्ति है, परिवार पर जब विपत्ति आती है, परिवार ही अगर उसका साथ छोड़ देता है तो मोरली आदमी डाउन हो जाता है। और जब आपका मोरल डाउन हो जाता है तो आपने भी देखा होगा अपने पत्रकारिता के जीवन में, जब आदमी अपने हौसले तोड़ देता है तो दवाई भी काम नहीं करती, दुआएं भी काम नहीं करती। इसलिए मेरा सबसे आग्रह है, सामाजिक संगठनों से आग्रह है, लोगों से आग्रह है, पूरे भारत के नागरिकों से आग्रह है, और मैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आया हूं तो मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। मैं आपका समय नहीं लूंगा ज्यादा।
कल का ही एक छोटा सा विषय बताऊंगा। कल हमारा एक साथी है विशाल, हम उसके घर में, उसको कोरोना हो गया था, उसके घर पे गए तो आप यकीन नहीं करेंगे, वहां पे 2 तख्त लगा रखे थे और अलग अलग कुर्सियां लगा रखी थी, और उनमें डिस्टेंस कितना था, उनमें डिस्टेंस 20 मीटर का डिस्टेंस था। तो हमने उस परिवार से कहा कि ये आपने क्या कर रखा है, तो उन्होंने कहा कि ये तो इसको कोरोना हो गया था। अरे कोरोना हो गया था जब हो गया था, अब ये ठीक हो गया है, अब ये इसको दूर बैठाने का, इसको अछूत समझने की तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की, लेकिन उसके साथ वैसा सोतेला व्यवहार नहीं किया, और उसके परिवार को भी समझाया कि इसको अपने परिवार का हिस्सा समझे, इसको मोरल सपोर्ट की जरूरत है। जब कोई बच्चा बीमार हो जाता है, माँ अगर उसको दुलार लाड़ प्यार, परिवार अगर उसको हौसला दे और उसको हौसला अफजाई करे, तो फिर कोई कारण नहीं है कि कोरोना कोई महामारी, ऐसी महामारी नहीं है कि आदमी उसमें मर जाए या आदमी को दवाइयां काम ना करें। तो मेरी आपसे यही, आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं लोगों को कि अपने परिवार का ऐसी मुसीबत में कम से कम, अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आ भी जाती है, आपने देखा होगा आरटीपीसीआर की रिपोर्ट के फैसले आपने खूब देखे होंगे, जिसमें यह आया होगा कि आरटीपीसीआर पॉजिटिव होने के बाद भी, आदमी नेगेटिव होने के बाद भी उसको कोरोना पाया गया। तो इन रिपोर्टों पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जहां तक डॉक्टरों की बात है, साइंटिस्टों की बात है, तो आज कोरोना के विषय में कोई कंप्लीट रूप से ये नहीं कह सकता कि ये कोरोना होता किस वजह से है। तो जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, उस बीमारी से हमें लड़ने की और मजबूती से हौसला अफजाई करने की जरूरत है, बल्कि उससे छुप के बैठने की जरूरत नहीं है। अगर हम छुप के बैठ जाएंगे, अपने परिवार के सदस्यों को छोड़ देंगे, अपने गांव के लोगों को छोड़ देंगे, अपने समाज के लोगों को छोड़ देंगे, तो वो लोग, तो उनके हौसले टूट जाएंगे, और हौसले टूटने की वजह से ही आदमी इस दुनिया से चला जाता है, हार्ट अटैक हो जाते हैं। तो मेरा सभी सामाजिक संगठनों से भी विशेष अनुरोध है। करनी सेना तो पूरे हिंदुस्तान में काम कर ही रही है। करनी सेना के 2 लोग हमारे, दो पदाधिकारी, जिसमें से श्री राहुल चौहान जी भी हैं, जो वो अब नहीं रहे, और दूसरे जो हमारे बूंदी के जिलाध्यक्ष थे वो नहीं रहे, लेकिन बावजूद इसके किसी करनी सैनिक का इस बात से हौसला कमजोर नहीं हुआ। श्री सूरजपाल जी अम्मू स्पेशल इस बात के लिए हिमाचल में आए और उन्होंने उनके परिवार को भी ढाढ़स बताया कि आप ये अपने आप को अकेला ना समझें, इस बात को कतई भयभीत ना हो, बीमारी आएगी चली जाएगी, हौसला जरूर रखें। तो मेरा आपसे, आपके चैनल के माध्यम से विशेष आग्रह है, लोगों से अपील है कि इस बीमारी से डरे नहीं, इसका डटकर सामना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आइसोलेशन की जरूरत पड़े तो आइसोलेशन में रहें, उचित जो मेडिसिन हैं जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहे हैं उसमें रहें, हॉस्पिटलों की तरफ भाग दौड़ ना करें, बहुत जरूरी हो तो ही हॉस्पिटल में जाएं, घर में इसका इलाज हो सकता है। क्योंकि मैं करनी सैनिक हूं और राष्ट्रीय स्तर पर सूरजपाल जी अम्मू जी की टीम के साथ में उनके साथ काम करने का मौका मिलता है, तो मेरा अनुभव है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर और जहां मैं रहता हूं उड़गांव में, वहां भी लोग आइसोलेशन में 90% लोग रह के और साधारण सी टेबलेट खा के भी ठीक हो जाते हैं। जो लोग हॉस्पिटल में गए हैं भाग के केवल कोरोना का नाम सुन के, वो दहशत में मारे गए हैं। ज्यादातर मौतें जो हुई होंगी, तो मैं, आप जब ये आंकड़े छन के आएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि ज्यादातर मौतें दहशत से हुई हैं और परिवार के मोरल सपोर्ट के बिना हुई हैं। तो मेरा सबसे आग्रह है कि परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी है। राठौर जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आप करनी सेना के जी। तो, और हिमाचल प्रदेश में इस वक्त एक सवाल तो बनता है जी। कि आखिरकार पूर्व हिमाचल प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष को करनी सेना ने निष्कासित क्यों किया? ऐसी क्या स्थिति आ गई थी कि एक लेटर आपके एडमिन की तरफ से जारी किया गया और ये भी जताया गया कि अगर आप किसी अन्य करनी सेना का नाम दे करके अगर हिमाचल में रन करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी? देखिए, वो जो करनी सेना के पूर्व अध्यक्ष हिमाचल के रहे हैं, वो जब करनी सेना छोड़ के चले गए तो उनकी अपनी महत्वाकांक्षा रही होगी, अपने उनके कारण रहे होंगे, लेकिन करनी सेना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। करनी सेना की तरफ से ऐसे लोग 20 संगठन बनाए, मां करनी का नाम रोशन करें, करनी सेना का नाम रोशन करें, हजारों संगठन बने, हम तो इस बात से कोई परेशान नहीं है। हमें तो खुशी है इस बात की कि हमारा कोई साथी अगर कोई अलग संगठन बना के अलग तरीके से काम करना चाहता है, हमारे करनी सेना के अलावा भी बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, हम किसी को रोकने का मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जाए चाहे आए। लेकिन उनके अपने जाने के जहां तक कारणों का विषय है, उनके पिताजी एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और वो राजनीतिक परिवार, मैं नाम ही लूंगा, राहुल गांधी जी का परिवार है। वो राहुल गांधी जी के परिवार की जहां तक बात है, वो राहुल गांधी जी के परिवार को, राहुल गांधी जी के सपने को और राहुल गांधी जी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाह रहे होंगे।
क्योंकि उनके पिता की तरफ से निर्देश होगा, उनके पिता की तरफ से उनकी मजबूरियां हुई होंगी, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से काम करना चाह रहे होंगे। और जब पार्टी की तरफ से आप काम करना चाह रहे हो तो करनी सेना तो सभी पार्टी, देश में जितने भी छोटे मोटे पार्टी हैं, किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। कोई भी करनी सैनिक किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर रह सकता है। करनी सेना में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन उनको लगता होगा कि मैं करनी सेना में अपने कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को या किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने का काम मैं नहीं कर सकता। तो इसलिए उन्होंने हो सकता है अपने कारणों से वो अलग पार्टी बनाई होगी, लेकिन जिस पार्टी की वो आइडियोलॉजी बढ़ाना चाहते थे उस पार्टी को हमने अपने जीवन काल में उस पार्टी को देखा है कि उसमें किस तरह की भ्रष्टाचार में कहां तक वो डूबे हुए हैं, कालाबाजारी में किस तरह से वो डूबे हुए हैं। ऐसी पार्टी और ऐसी पार्टी के कार्यक्रम को बढ़ाने वाले किसी भी करनी सैनिक की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता इस बात की है कि आदमी आए, करनी सेना, करनी माता के नाम से, सामाजिक संगठन के नाम से, लोगों की समाज सेवा के नाम से इस तरह की आपदा के समय में करनी सैनिक के साथ और देश और समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला कार्यकर्ता और करनी सैनिक हमें चाहिए। ऐसा हमें योद्धा चाहिए। किसी पार्टी की आइडियोलॉजी को बढ़ाने वाला आदमी और वो करनी सैनिक हमें नहीं चाहिए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पीयूष चंदेल पर भले ही करनी सेना साफ साफ जवाब न दे पा रही हो, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस से रसूख रखने वाले सुरेश चंदेल के पुत्र पीयूष चंदेल को जब करनी सेना ने निष्कासित किया था तो कहीं न कहीं दो बड़ी पार्टियों की जो आवाज है टकराने की, वो पूरे प्रदेश ने सुना था। और इसी बाबत फिर से हम एक बार बात करेंगे। राठौर जी, बड़े आसानी से आपने कहा कि किसी के आने से और किसी के जाने से संगठन नहीं बिगड़ता, ये हमें भी पता है जी। लेकिन जो बड़ी वजह क्या रही पीयूष चंदेल को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए, क्या ये बड़ी वजह रही कि करनी सेना कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सपोर्टर है और पीयूष चंदेल की जो पिछली हिस्ट्री थी वो कांग्रेस से थी? कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में पीयूष चंदेल को बाहर निकाला तो नहीं गया? मैं आपको जानकारी दूं कि करनी सेना से किसी भी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और आप भारतीय जनता पार्टी से करनी सेना को जोड़ के शायद इसलिए देख रहे हैं क्योंकि करनी सेना जो है वो हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। तो हिंदुत्व की जो विचारधारा जब करनी सेना आगे बढ़ा रही है और वो इस तरह की एक्टिविटी कर रही है कि हमारी विचारधारा, चाहे आरएसएस हो, चाहे आपका विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे आपका भारतीय जनता पार्टी हो, उसकी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं हमारी आइडियोलॉजी से मैच खाती है। क्योंकि इस मैच खाने की वजह से ही कहीं ना कहीं आप उससे जोड़ के देख रहे हैं। अदरवाइज करनी सेना में किसी भी पार्टी का कोई भी पदाधिकारी अगर करनी सेना में आता है या किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी को मानने वाला अगर करनी सेना में आता है तो उसका स्वागत है। करनी सेना में पार्टी के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। और जहां तक विषय सुरेश चंदेल जी का है, सुरेश चंदेल जी खुद पहले भाजपा में थे, फिर अपने किसी निजी कारणों की वजह से या अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से जब कांग्रेस में गए थे तो मसला उनका ये नहीं है कि वो किस पार्टी से थे या जिस दिन वो आए थे पीयूष जी जब करनी सेना में आए तब भी वो कांग्रेस पार्टी के ही एक पूर्व सांसद के पुत्र थे। तो ऐसा विषय नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी से उनका कोई इस तरह का बात है। उनका अपना मोह भंग हुआ, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा जगी, कांग्रेस पार्टी के लिए वो काम करना चाह रहे थे। अपनी आइडियोलॉजी जो कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है वो करनी सेना पे थोपने का कहीं ना कहीं वो कार्य कर रहे थे। इस वजह से उनको करनी सेना से बाहर होना पड़ा और वो अलग संगठन बनाए, कांग्रेस में काम करें, उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। हमारा इस बात से कोई सरोकार नहीं है। आपका जो ये आरोप जो है कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं करनी सेना से वास्ता है, ये सरासर गलत है। हमारी क्योंकि विचारधारा हिंदुत्व की है, इस वजह से आप शायद इस बात को कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया राठौर जी। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राठौर साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बहुत लोग हैं जो संगठन में आते हैं और चले जाते हैं, तो वो लोग संगठन में रहे जिनके अंदर मानवता है और सेवा करने की वो भावना है।